नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 30 अगस्त 2025 यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे। ये यात्रा शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है और इसके साथ ही जापान की उनकी यात्रा भी चर्चा में है। इस यात्रा का वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, खासकर भारत पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों के संदर्भ में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस यात्रा से पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को कोई झटका लगेगा? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मोदी की चीन यात्रा का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत चीन संबंधों को स्थिर करने और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पिछले 5 वर्षों में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, खासकर पूर्वी लद्दाख में गतिरोध ने दोनों देशों के रिश्ते को तनावपूर्ण बनाया। लेकिन हाल के समय में दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने मोदी की इस यात्रा का स्वागत किया है और ये संकेत देता है कि चीन भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने को तैयार है। इस यात्रा में भारत चीन व्यापार, रेयर अर्थ आपूर्ति और उर्वरकों पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार इस साल मार्च से 1/3 बढ़ गया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता की नीति के विपरीत है। मोदी की यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाती है, जो अमेरिका के टैरिफ युद्ध और दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान पर इसका क्या होगा असर? चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे संबंध हैं, खासकर वन बेल्ट वन रोड परियोजना और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी के जरिए। चीन हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने पाकिस्तान को तीसरी हैंगर क्लास पनडुब्बी सौंपी। ये कदम भारत पाकिस्तान तनाव के बीच महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि मोदी की चीन यात्रा से भारत और चीन के बीच बेहतर संबंधों की संभावना बढ़ सकती है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अगर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर कोई समझौता होता है या आर्थिक सहयोग बढ़ता है, तो ये पाकिस्तान की आसिम मुनीर को झटका है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लिए ये स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। भारत की मजबूत कूटनीति और चीन के साथ बेहतर संबंध पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। हाल के महीनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, खासकर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की धमकी दी, जिससे पाकिस्तान में जल और बिजली संकट गहरा सकता है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। मोदी की चीन यात्रा और भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत से पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर चीन भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है, तो ये सीपीईसी जैसी परियोजनाओं पर असर डाल सकता है। इससे मुनीर की सैन्य और रणनीतिक योजनाओं को झटका लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सैन्य रणनीति काफी हद तक चीन के समर्थन पर निर्भर है। क्या कहता है भू राजनीतिक परिदृश्य? मोदी की यात्रा का एक बड़ा संदेश ये है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के साथ बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच भारत का चीन और रूस जैसे देशों के साथ संबंध मजबूत करना एक रणनीतिक कदम है। ये पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी हो सकता है, क्योंकि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कम कर सकती है। मोदी की चीन यात्रा से भारत चीन संबंधों में सुधार की संभावना है, जो पाकिस्तान और आसिम मुनीर के लिए रणनीतिक चुनौती पेश कर सकता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि यात्रा सीधे तौर पर मुनीर को झटका देगी, लेकिन ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है। भारत की मजबूत कूटनीति और सैन्य तैयारियां पाकिस्तान के लिए पहले से ही दबाव बढ़ा रही हैं। चीन के साथ बेहतर संबंध इस दबाव को और बढ़ा सकते हैं।